जेलों में अब और बदलाव देखने को मिल रहा है। जेल चौपाटी बनी आगरा में, क्या ये पूरा मामला है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति है। सर, ये आगरा में जो चौपाटी बनी, क्या ये पूरी चीज़ है और किस तरीके से इसको किया जा रहा है? देखिए, कानपुर में एक जेल चौपाटी बनी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। और आगरा में अभी जेल चौपाटी बनी है, उसका उद्घाटन मैंने किया है। उसका माध्यम ये है कि कैदियों को स्वरोजगार से जोड़ना। कैदी जेल में ही खाना बनाएंगे, जो नाश्ता बनाएंगे। जेल चौपाटी पे जो जेल से छूटे हुए कैदी हैं, वो कैदी वहाँ व्यवस्था में रहेंगे, काम करेंगे। और कैदियों को जो, क्योंकि जेल से जब बाहर जाते हैं तो जल्दी ही उनको रोज़गार कोई देता नहीं है, क्योंकि जेल की जब जानकारी मिलती है कि जेल में रह कर के आया है तो व्यक्ति जल्दी तैयार होता नहीं है काम देने के लिए। तो एक नई पहल हमने शुरू की है कि कैदियों के अंदर जो जेल में कैदी हैं वो सामान बनाएंगे, बाहर जो भी सामान लोग खाने आएंगे, नाश्ता करने आएंगे, उनसे जो इनकम होगी, एक तो उन कैदियों का कुछ श्रम बढ़ेगा, कुछ आर्थिक इनकम होगी जो अपने वो परिवार को भेज सकते हैं, उनकी तारीख के काम आए, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के काम आए। और जो कैदी छूट गए हैं वो वहाँ रह कर के व्यवस्था में रहेंगे तो उनको रोज़गार मिलेगा। एक नई पहल माननीय मुख्यमंत्री ने शुरू की थी, वो आगे हम बढ़ा रहे हैं उसे। और मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश वासियों से और विशेष करके आगरा निवासियों से मैं बात करूंगा, एक निवेदन करूंगा कि वहां जाएं। सभी लोग जाते हैं चाय नाश्ता करने बाहर, तो वहां जाएं, कैदियों के बने हुए भोजन को टेस्ट करें, देखें, नाश्ता करें वहां, जिससे उन कैदियों के मनोबल बढ़ेगा। दूसरा, उनकी इनकम बढ़ेगी। और हम किसी न किसी रूप से, जैसे हम जाते हैं तो चाय नाश्ता बाहर करते ही हैं, वहाँ हम चाय नाश्ता करेंगे तो एक कैदियों की हम कहीं न कहीं से एक आर्थिक मदद हम कर सकते हैं। ये निवेदन मैं आपके माध्यम से भी करूँगा। सर, मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, सहयोगी रूप में राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल हो गया आपके साथ में, मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। क्या लगता है कितनी कैबिनेट मजबूत होगी? देखिए, जैसी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है हम सब लोग उसका फॉलो करेंगे। और निश्चित रूप से जब कोई सहयोगी आता है, हम लोगों के साथ एनडीए में सम्मिलित होता है, तो निश्चित रूप से ताकत तो बढ़ती है। और मैं जो भी हमारे एनडीओ के घटक दल हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जो आए हैं उनका भी स्वागत करता हूं। शीर्ष नेतृत्व का जैसा भी निर्णय होगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे और निश्चित रूप से हम काम करेंगे। एक जानकारी मैं और दूंगा आपके माध्यम से, हम क्योंकि नौजवानों की संख्या जेलों में बहुत बड़ी है, हम एक अभियान चला करके जो नौजवान बच्चा पढ़ना चाहता है उसकी हम किताबों की व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हम लोग करते हैं। उसी के तहत पिछले 22-23 में हाई स्कूल इंटर में जिन कैदियों ने परीक्षा दी थी 90% पास हुए थे। इस बार 106 कैदी हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं और 112 कैदी इंटर की परीक्षा दे रहे हैं। ये एक नया बदलाव माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चली, उसमें देखने को मिल रहा है। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की अपनी मजबूत पकड़ रहती थी, आपके साथ आने से, बीजेपी के साथ आने से क्या लगता है कितना फायदा होगा? निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी हम लोगों को। 80 सीटों को जीतने का दावा किया जा रहा है। कोशिश हमारी, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व ने लक्ष्य दिया है, हम लोग जो है 80 लोकसभा जीतने का लक्ष्य जो रखा है हम लोगों ने, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग उसको कामयाब करके और तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में 80 लोकसभा का सहयोग हमारा उत्तर प्रदेश से हो, ये प्रयास हमारा रहेगा। धन्यवाद। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति साफ तौर पर कहना है कि पूरी 80 सीटें हैं वो हासिल होंगी उत्तर प्रदेश में। और हालांकि आरएलडी भी साथ में है और कहीं ना कहीं उसके साथ में भी अब उत्तर प्रदेश कैबिनेट है और बेहतर काम करेगी। भाई, जेलों को भी सुधार के लिए कई नए कदम बनाए जा रहे हैं जिसकी सराहना भी हो रही है। कफील के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।